वेलकम बैक टू सिवाय कोचिंग सेंटर। आज हम लोग टेंस के सीरीज में जो है वो आगे बढ़ते हैं। टेंस के सीरीज जो हम लोग स्टार्ट किए थे उस सीरीज में आगे हमारा टॉपिक आज का होगा सिंपल पास्ट टेंस। क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 इवन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि आज समझते हैं सिंपल पास्ट टेंस को। पास्ट का मतलब भी आपको बताया था हमने कि पास्ट का मतलब होता है कि किसी काम को बीते हुए समय में आपने समाप्त कर दिया, या हमने, जैसे कि मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा लिया, या आप जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ लिए, तो ये क्या हो गया, भविष्य भूत में यानी कि पास्ट में आपने इस काम को कर दिया है। तो इसी टेंस को हम लोग आज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका पहचान हम लोग पहचानेंगे कैसे। सेंटेंस के लास्ट में जो हमारा वर्ब होगा, जो क्रिया होगा, उसमें ता ते ती, उसके साथ जो है वो आपको था थे थी। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या पढ़ा था कि वहां पे लास्ट में है हो हु था, लेकिन यहाँ पे क्या है, था थे थी। आपको ये पहचानना है कि सेंटेंस के लास्ट में जो क्रिया होगा, जो वर्ब, उसके लास्ट में ता ते ती था थे थी। अब दूसरा इसमें एक और लेटर अ आ ई उ वाले जो है वो लेटर भी उसमें आएंगे। जैसे कि आप देखिए एग्जांपल, वह गाना गाता था, ये क्या हो गया, था, देख रहे था और था। इसको जो है वो फिर इसी सेंटेंस को हम लोग कैसे लिखे, उसने गाना गाया, आ, देख रहे हो। इसके बाद ता था, आ, ए यानी कि ते थे, तुम किताब पढ़ते थे, तुमने किताब पढ़ा। तो इसमें जो है वो हम लोग कैसे पहचानेंगे, इसमें आई का भी लेटर आना चाहिए। अगर आई का लेटर आ गया तो उसके साथ है हो हु या था थे थी नहीं होना चाहिए। तब तो अगर वो आ गया तो वो परफेक्ट में चला जाएगा। तो ये हमारा क्या है, सिंपल पास्ट टेंस का पहचान है। इसको आप लोग नोट डाउन भी करते चलिए। अब हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, इसका मतलब हो गया है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 यानी कि वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल देखिए, वह किताब पढ़ता था, इसको हम लोग क्या करना है, स्ट्रक्चर पे इसको बैठाना है। वह किताब पढ़ता था, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह, ही, और पढ़ता था वर्ब का सेकंड फॉर्म रीड का, तो रीड का वर्ब फॉर्म रीड, रेड, रेड। तो ही रेड, लिखते रीड है लेकिन पढ़ते रेड है। ही रेड अ बुक, ये हो गया। या उसने खाना खाया, इसका क्या आ जाएगा, ही एट फूड, ये हो गया। ये देख लिए। अब कहेंगे कि V2, तो वर्ब में ईडी ऐड करते हैं तो वो V2 बन जाता है, कभी कभी EN भी। और दूसरा जो है वो कुछ ऐसे भी एक्शन वर्ड है जिसमें न ईडी लगाया जाता है न EN लगाया जाता है, उसको हमें पढ़ना है। तो एक वीडियो हम ऐसा लेकर के आएंगे जिसमें आपको वो सारे वर्ब आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन से ऐसे वर्ब है जिसमें ईडी या EN का काम नहीं होता है, नहीं लगाया जाता है। तो उसी में से जैसे कि अभी आपने देखा ईट, ईट, एट, ईटन, इसमें सेकंड फॉर्म में आपको कुछ भी नहीं लगाना है, ATE, एट। ये हो गया हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। आप लोग बच्चे उतारते भी चलिए। अगला है निगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या आ जाता है, नहीं, वह गाना नहीं गाता था। इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको याद होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस पे हम लोग डू या डज का यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको डिड का यूज करना है। डिड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह गाना नहीं गाता था, तो ही डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, ये हो गया। उसने कार्य नहीं किया, तो ही डिड नॉट वर्क, हो गया। यही तो हमें इस फॉर्मेट में बनाना है। ऐसे ही आप लोग इसको देखते चलिए, उतारते चलिए और समझते भी चलिए। अब हमारा अगला जो सेंटेंस होगा वो होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्न वाला वाक्य। स्ट्रक्चर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क।
अब इसमें आपका जो एग्जाम्पल है वो क्या है वो देखिए, क्या मैं कुर्सी तोड़ता था, इसका क्या हो जाएगा, डिड आई ब्रेक, मीन्स तोड़ना, डिड आई ब्रेक अ चेयर, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। क्या वे लोग दिल्ली गए, क्या हो जाएगा, डिड दे गो टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। अगर यहीं पे रहता कि वे लोग दिल्ली गए तो दे वेंट टू दिल्ली, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो इसलिए हम लोग डिड दे गो टू दिल्ली, यहाँ पे वर्ब का पहला रूप यूज करना है। आगे देखिए, अगला हमारा सेंटेंस है इंटरोगेटिव निगेटिव, जैसे कि इसमें आपको क्या लग जाएगा, नहीं, नॉट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या हुआ, बातचीत करते थे, सॉरी इसमें जो है वो नहीं होना चाहिए था, नहीं, ये क्या हुआ, बातचीत करते थे, तो क्या हो जाएगा, डिड ही नॉट टॉक, डिड ही नॉट टॉक, देख रहे हैं। अगला हो जाएगा, क्या उसने खाना नहीं बनाई, तो डिड सी नॉट कुक फूड, क्वेश्चन मार्क। ध्यान रहे, इंटरोगेटिव सेंटेंस में बिना क्वेश्चन मार्क का जो साइन ऑफ इंटरोगेशन है इसको नहीं भूलना है, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। हमारा अगला जो सेंटेंस है वो है WH क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का स्टार्ट जो है वो देखिए किस तरीके से सेंटेंस का, WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हमारा जो सेंटेंस है वो है, उसने क्यों खाना खाया, क्वेश्चन मार्क। व्हाई डिड ही ईट फूड, इसमें आप देख रहे हैं सेंटेंस का डिड यूज कर दे रहे हैं, क्वेश्चन वाले वर्ड को पहले WH वाई। आगे है WH निगेटिव क्वेश्चन। ये हमारा सेंटेंस कैसा होगा, वे लोग क्यों क्रिकेट नहीं खेलते थे। स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए, WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको हम कैसे बैठाएंगे, व्हाई डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट। ये था हमारा सिंपल पास्ट टेंस, उसके स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ में आया हो। आप जो है वो इस पे सेंटेंस बनाइए, और किसी भी तरीके की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, शेयर कीजिए और अपने मित्रों के साथ इसको जो है वो शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।